एवरीवन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का बेसिक पढ़ लेते हैं। चलिए हम बेसिक पढ़ते हैं। तो बेसिक में हमें इंटरवल्स दिया गया है। इंटरवल्स हमारे क्या होते हैं इसे हम पढ़ेंगे। हमारे 2 टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं और इंटरवल हमारे रियल नंबर पर वर्क करते हैं। किस पर? रियल नंबर पर वर्क करते हैं। और हमारे इंटरवल्स 2 टाइप्स के हैं। ओपन इंटरवल एक कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया है और यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब देखिए हम आपको बताते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है क्या। अब देखिए जैसे कि हमारे बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये देखिए अगर हमारा ये ग्रेटर देन की साइन केवल ग्रेटर देन और लेस देन की साइन रहेगी तो वो हमारे ओपन इंटरवल्स में आएंगे। और क्लोज इंटरवल में होगा हमारा ये कि जब हमारा इक्वल देन की साइन आ जाएगी तो हमारा वो क्लोज इंटरवल्स में आएंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूं। हमारी हो गई ये बात। एक हमारा हो गया ओपन इंटरवल और एक हमारा हो गया क्लोज इंटरवल। देखिए अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हमारा है क्या। ओपन इंटरवल में जितनी भी सारी चीजें आएंगी उसे हम सर्कल ब्रैकेट, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, इसमें हम लिखेंगे। और क्लोज इंटरवल में जो सारी चीजें आएंगी हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ओपन इंटरवल में ये होता है कि हमारे जो ओपन इंटरवल में जो वैल्यूज दी गई होती है इस नंबर के बीच में, कि जैसे हमें दिया गया है कि x जो हमें दिया गया है वो क्या है 2 से बड़ा है और छोटा है 4 से। तो इसमें देखिए हमारे ये जो 2 और 4 जो वैल्यू दी गई ये हमारी वैल्यूज क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती। जब हम इसका अगर सेट बनाएंगे तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा तो हमारा क्या बनेगा, 2 से बड़ा 4 से छोटा हमारा 3 बनेगा। तो ये होती है हमारी ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट। और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि देखिए 2 इसी को देखिए यहाँ पे इक्वल देन की साइन लगा देंगे तो ये भी हमारा 2 भी क्या होता है साथ में यहाँ पे सेट्स में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल देन की 2 हमारा क्या है x से इक्वल है और उससे बड़ा है। तो 2 हो गया हमारा, फिर 3 हो गया और फिर हमारा 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 और 4 यहाँ पे इंक्लूड है इस सेट में, और इसमें देखिए 2 और 4 इंक्लूड नहीं है। यही हमारा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है x is such that x belongs to रियल नंबर। इंटरवल्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियल नंबर पर होता है बेस्ड। फिर उसके बाद हमें दिया गया है कंडीशन की -4 से जो हमारी वैल्यू है क्या है बड़ी है और इक्वल देन है। जब भी हमारी इक्वल देन की साइन आएगी तो हमारा क्लोज वाला इंटरवल आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, देखिए हमारा -4 क्या हो जाएगा इंक्लूड नहीं। तो ये हमारा जब इंक्लूड नहीं होगा तो हमारा ये ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट लग गया। अब हमारा इंक्लूड है जब 6 तो यहाँ पे ये हमारा इस तरफ हमारा ये क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया वो है हमारा वो x is such that belongs to रियल नंबर। कंडीशन हमारी -12 ग्रेटर देन है x से और लेस देन है -10 से। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्या है इक्वल देन की साइन नहीं दिख रही है तो ये हमारे दोनों क्या है हमारे ओपन ब्रैकेट में आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ओपन ब्रैकेट में हमारा -2 -10, ये हमारे ओपन ब्रैकेट में आएंगे सारे। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट दिया गया वो है हमारा x is such that belongs to R 0 क्या है हमारा 0 से बड़ा है और इक्वल है क्या हमारा x और 7 से हमारा छोटा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया है x हमारा क्या है रियल नंबर है और 0 हमारा इंक्लूड है। यहाँ पे इंक्लूड जब होगा तो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, हमारा ये क्लोज ब्रैकेट है हमारा। अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 इंक्लूड हो जाएगा और हमारा 7 नहीं इंक्लूड है तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट में हो जाएगा। इस तरह हमें इंटरवल्स लिखने हैं।
अब हमारा फोर्थ पार्ट दिया गया है, वो है हमारा x इज सच दैट बिलोंग्स टू r 3 से बड़ा है और इक्वल देन है हमारा x, और छोटा है इक्वल देन हमारा 4 से। तो यहाँ पे हमारे 3 और 4 क्या है, दोनों इंक्लूड है, हमारे इक्वल देन की साइन यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमारे दोनों क्या आएंगे, क्लोज ब्रैकेट में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जगह 3,4 ये हमारे क्लोज ब्रैकेट में आ गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारा यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे हमें इंटरवल्स दिए गए हैं, उसे हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है ओपन ब्रैकेट -3,0 भी हमारा ओपन ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा दोनों ओपन ब्रैकेट में है तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा देखिए सेट बिल्डर में फॉर्म से लिखेंगे तो हमारा सबसे पहले हमें कोई भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो उससे पहले हमें लिखना है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर उसके बाद हमें कंडीशन देनी होगी। तो यहाँ पे हमारा -3 क्या इंक्लूड नहीं है, हमारा ये ओपन ब्रैकेट से पता चल रहा है, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे -3 होगा ग्रेटर देन क्या होगा x क्या होगा, -3 से बड़ा होगा x, और फिर यहाँ पे 0 भी हमारा इंक्लूड नहीं, तो 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारा चेंज हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया गया वो है हमारा यहाँ पे दिया गया 6,12 ये हमारे क्लोज ब्रैकेट में दिया गया है। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कोई भी सेट हो तो हमें पहले लिखना पड़ेगा x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर उसके बाद हमें जो रहेगा क्या कंडीशन दी गई है, हमारा x क्या है इंक्लूड है, तो इंक्लूड के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल देन की साइन लगानी पड़ेगी। फिर हमारा x हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू 12 भी हमारा इंक्लूड है, तो 12 भी इक्वल देन हमारा ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट दिया गया वो है हमारा ओपन ब्रैकेट में हमारा 6 है और 12 जो हमारा है वह क्लोज ब्रैकेट में है। तो इसे हमें करना होगा, तो ये होगा हमारा सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर उसके बाद कंडीशन जो देनी होगी हमें 6 हमारा इंक्लूड नहीं, तो यहाँ हम इक्वल देन की साइन नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद 12 हमारा इंक्लूड है तो इक्वल देन की साइन लगाकर हम यहाँ पे इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है वो है हमारा 23 क्या है हमारा क्लोज ब्रैकेट में दिया गया, मतलब 23 हमारा यहाँ पे इंक्लूड है। फिर इसके बाद हमारा दिया गया है 5। अब 5 हमारा ओपन ब्रैकेट में, तो मतलब कि ये हमारा इंक्लूड नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर हमारा 23 इंक्लूड है, तो -23 क्या होगा बड़ा, -23 क्या बड़ा होगा और इक्वल देन की साइन लगेगी यहाँ x पे, और फिर यहाँ हमारा 5 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम लेस देन की साइन लगा के 5 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, What in universal sets would you propose for each of the following। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उस पर हमें क्या बनाना, उसके यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स में हमारे क्या होते थे कि हमें उससे ज्यादा दिए गए हैं, मतलब वो जितने भी वैल्यू जैसे 1 3 5 दिया गया उसमें क्या और भी इंक्लूड हो जाए, मतलब 1 3 5 2 6 ये सब सारे इंक्लूड हो जाए, तो हमारे यूनिवर्सल सेट्स होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब देखिए हमें बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, हमें उसका हमें यूनिवर्सल बनाना है। यूनिवर्सल, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में केवल क्या आएंगे, हमारे राइट एंगल 90 डिग्री वाले आएंगे। अब हमें कुछ ऐसा बताना है जिसमें सारे ट्रायंगल्स आ जाएं। अब सारे ट्रायंगल्स कैसे आएंगे, एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं वो क्या है हमारा प्लेन में ट्रायंगल हमारे दिया गया है, तो प्लेन ट्रायंगल हमारे क्या आएंगे ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट इसका हमारा क्या होगा ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में से हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा
x is such that x is a triangle in a plane। ये हमारा इसका हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब जो हमें सेकंड इसका पार्ट दिया गया है वो है हमारा द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, तो इसका भी सेट हमारा यही हो सकता है, क्योंकि हमारे ऑल ट्रायंगल्स हमारे ऑल सेट्स में आएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा ऑल ट्रायंगल्स हो गया। अब इसका भी इसी तरह हमें यूनिवर्सल सेट लिख देना होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा x is such that x is a triangle in a plane। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, गिवन द सेट्स, हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है ए सेट दिया गया है, वो है हमारा 1, 3, 5। बी हमारा सेट दिया गया है 2, 4, 6। सी सेट दिया गया है हमारा, वो है हमारा 0, 2, 4, 6, 8। ये हमें सेट्स दिए गए हैं। इसका हमें करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट्स। इसके हमें कुछ दिए गए हैं नीचे ऑप्शन की, इसमें हमें बताना कौन सी ये 4 ऑप्शन है जिनमें से हमारे इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ये तीनों सेट्स का हमें एक यूनिवर्सल सेट्स बनाना है। तो फर्स्ट हमें दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये क्या हमारे इसका इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट लग रहा है। तो देखिए 1, 3, 5, 2, यहाँ हमें 8 तक के पूरे नंबर्स दिए गए, पर यहाँ हमारा उससे भी कम यहाँ पे हमारा दिया गया, तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इसका। अब जो हमें सेकंड पार्ट इसका दिया गया है वो है हमारा 5। अब देखिए ये तो 5 हमें इसी का एक सबसेट दे दिया गया, ये तो हमारा कभी नहीं होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया वो है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये हमारा सेट, ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इसका कैसे, देखिए इसमें हमारे पूरे, अगर इसका हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक के सारे नंबर्स आएंगे, और उससे ज्यादा देखिए इसमें दिए भी गए 9, 10 हमारे एक्स्ट्रा नंबर्स भी इसमें दिए गए, इसीलिए हमारे क्या है एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका जो फोर्थ पार्ट दिया गया वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखिए ये इसका डायरेक्ट यहाँ हमें 8 तक की वैल्यूज दी गई है, बस यहाँ पे देखिए उससे एक्स्ट्रा वैल्यू दी गई थी, इसीलिए हमारा क्या है ये एक यूनिवर्सल सेट है, और 4 हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।